अक्सर हम ये कहते हैं, अगर कुलभूषण यादव की अगर बात करें या ओवरऑल बात करें जी, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी। नहीं, आपको लगता है कि- नहीं, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं लगता। क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान की बात कर लें, हिंदुस्तान देखो वो इकानमी पे काम कर रहा है, वो दुनिया की 3rd 4th लार्जेस्ट इकानमी बन चुकी है पिछले महीनों में। जी हाँ, 5th लार्जेस्ट इकानमी है। तो वो लोग जो है वो अपने मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, बजाय इसके वो लड़े। मेरा ये ख्याल है कि दुनिया में जो बड़ी आबादी है, एक चाइना है, इंडिया है और पाकिस्तान भी बहुत बड़ी आबादी है। छठे नंबर पे बड़ी जो है, ये तरक्की का ब्रिज माना जाता है। अगर मेरा कोई माने, मेरा जो पर्सनल आइडिया है, मैं इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है इस पर कभी आर्मी नहीं होने दूंगा। वहां पर सिंगल लाइन होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात भी एक सिंगल लाइन से करना चाहिए। असल में हम इंडिया का मुकाबला तो कर नहीं सकते। इंडिया मुसलसल जमहूरियत, यहाँ मुसलसल अमरीत रही है। वहाँ की इकानमी देखो, यहाँ की इकानमी देखो, वहाँ की आबादी देखो, हिसाब से बढ़कर है, लेकिन फिर भी वहाँ के आवाम खुश है। लेकिन यहाँ जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम खुद की दुश्मनी आवाम के साथ कर रहे हैं, इसके लिए लाजमी है कि हम खुद की दुश्मनी छुपाने के लिए एक दुश्मन क्रिएट करें। दुश्मन सामने लिया है, अब अफ़गानिस्तान को दुश्मनी अफ़गानिस्तान के साथ कर रहे हैं, नाम इंडिया का लिया जा रहा है, और दरअसल में ना अफ़गानिस्तान ना इंडिया, दुश्मन अपने ही घर में मौजूद। चाइना भी पॉपुलर कंट्री है, इंडिया भी है। दोनों प्रोडक्ट्स बनाते हैं बड़े तादाद में, बड़े इंडस्ट्रीज है दोनों के। देखिए, अगर हम नहीं बना सकते, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए ना, तो जैसे हम अमेरिका या यूरोप से मंगवाते हैं, क्यों ना हम आपस में शेयर करें। खुदा की कसम वो यूं बैठेगा वो लोग, और हमारी सूरत हाल भी उन्हीं के फार्मूले की से अभी तक खराब है। पाकिस्तान सिर्फ मखसूस जगहों पे आपको मिलेगा कि यहाँ पाकिस्तान है। बाकी सारे जो है वो आप सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी जोग्राफी आपको चाहिए, उनके रिसोर्सेज चाहिए। वहाँ पर आप वार ऑन टेरर और इस तरह के इश्यूज़ को लेके आप अपनी पॉलिसी ना, क्योंकि हमारे पिछले 75 साल तारीख में हमने ऐसा ही किया है कि हमने जेन्युइन इश्यूज़ को जो है वो अंडर एस्टिमेट किया है, या उनको कोशिश ये किया कि उन्हें दबा दिया जाए। और जबकि वो जिस चीज़ को दबाया जाता है वो उतना उस जी मसला बिल्कुल क्रिएट होता है। यही हुआ है। हमने देखा है बांग्लादेश के हवाले से भी कि जो बंगालियों की जो हक़ खुदारियत थी, उनकी जो कल्चरल जो एक वो चाहते थे कि उनको एक उनकी कल्चर को जो है वो ख्याल रखा जाए उसका, उनकी लैंग्वेज का। हमने उन चीज़ों को दूसरे नाम देकर एंड पे हमने देखा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ। लेकिन उसमें भी हमने ये कह दिया वो इंडिया ने करवाया। जी हाँ, हमने एंड पे ये कह दिया कि वो इंडिया ने करवाया। हाँ, सही है। एंड पे इंडिया जो है वो तो वो उर्दू में एक मुहावरा है कि डूबते को जाग का सहारा। ठीक है। किसी को भी अगर आप कोई मुश्किल हालात में है, कोई भी उसको सपोर्ट करे, वो ये नहीं देखेगा कि कौन है, किसी का दुश्मन है क्या नहीं है। बलूचिस्तान का क्या आपने बात की थी, जो मौलवी साहब तहरीक चला रहे हैं, वो पकड़ लिया गया है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जी। गया है। अब मुझे ज़ाती तौर पर मुझे ये लगता है कि बलोचों का क्लेम सिर्फ ये नहीं है, या गवादर के लोगों का क्लेम सिर्फ ये नहीं है कि उनकी माहीगिरी जो है वो महफूज हो या उनकी ज़मीन हो। बलोचों को अपनी जो पूरी ज़मीन है वो क्लेम करनी चाहिए। मौलवी साहब ने उनको सिर्फ चंद पॉइंट्स को लेके उनको लगाया। बहरहाल जो भी है, लोग निकले हैं, उनको सुना जाए, उनके बहुत मखसूस डिमांड। आप बलूचिस्तान से हैं, इश्यूज क्या है, मतलब आपकी डिमांड क्या है, पहले तो ये बताएं। और डिमांड है किससे, गवर्नमेंट से है, एस्टेब्लिशमेंट से है, किससे डिमांड है, और डिमांड क्या है? बलूचिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी सूबों में या खासकर पंजाब में चलती है। ठीक है। वहाँ पर जो सरकार है वो वर्दी की शक्ल में है। सही है। वहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है वो वर्दी चलाती है। तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर जो मोनोपोली है, चाहे वो रिसोर्सेज पे है, चाहे वो सीपेक के हवाले से, वो सब जो कोर कमांडर है, जो एफसी है, उसके अंडर ही होता है। ठीक है। सो वहाँ पर डिमांड यही है कि उनकी जो वहाँ पर जो माहीगिरी है, जो लोगों की ज़िंदगी वहाँ पर जिससे चल रही है। और कुछ लोगों का ये कहना जी हम चाइनीज़ को नहीं आने देंगे। जो मैंने खबर सुनी है, शायद आपको इसका नॉलेज होगा, कि जी चाइनीज़ आके हमारी लैंड पे कब्जा कर रहे हैं और हम उन्हें कब्जा नहीं करने देंगे, ये हमारी लैंड जी है। वो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है ना। कुछ लोग इस चाइनीज़ जो सीपेक है, कुछ लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन गरीब आवाम को इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये एक जिसे कहते हैं नियो एम्पेरियलिज्म या चाइनीज़ एम्पेरियलिज्म जिसे कहते हैं, कि उससे वही उभरेगा कि वो लोगों की ज़मीनें। अगर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन देखें एक इंटरनेशनल सिटी बन जाएगा जब वहाँ पे चाइनीज़ आएंगे, वहाँ से दूसरे अंग्रेज़ आएंगे, दूसरे कंट्री से लोग आएंगे, यूएई के लोग आएंगे, दुबई के लोग आएंगे, दुबई की तरह का एक वो सिटी देखिए, बनेगा। आप किसी चीज़ को भी जब आप जांचते हैं या आप उसको तज्जिया करते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी है कि वहाँ पर जो बसने वाले लोग उनको क्या मिल रहा है। ये बिल्कुल सही है। अगर इन लोगों को मिल रहा है, यानी इन लोगों के पास वो स्किल्स है ही नहीं। आप देख ले,
चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए इन्होंने लोग सेलेक्ट किए हैं पूरे पाकिस्तान से, लेकिन इसमें हार्डली आपको मिलेगा कि बलूचिस्तान से लोग होंगे। सारे बाहर सूबों से। वहाँ पर जो बाकी स्किल्स चाहिए जिससे वो लोग वहाँ पर अपनी कमाई कर सके सीपेक के थ्रू, वो नहीं है। ये वहाँ पर कोई इदारे नहीं है जो जिसमें वो पढ़े, वो सीखे और फिर जाके कल को सीपेक जब बन जाए उसमें कर ले। तो वही है ना, अगर लोगों को कुछ मिल रहा है फिर इसमें दूसरी राय नहीं है कि इस तरह की डेवलपमेंट्स हो। ठीक है। अच्छा, ये देखने में आता है अक्सर हम ये कहते हैं, अगर कुलभूषण यादव की अगर बात करें या ओवरऑल बात करें जी, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी। नहीं, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान की बात कर लें, हिंदुस्तान देखो वो इकानमी पे काम कर रहे हैं, वो दुनिया की 3rd-4th लार्जेस्ट इकानमी बन चुकी है पिछले महीनों में। जी हाँ, 5th लार्जेस्ट इकानमी है। तो वो लोग जो है वो अपने मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, बजाय इसके वो लड़े। कुछ रियासतें इस तरह से होती है जो सिक्योरिटी का बहाना बना के या इस तरह के एक्सटर्नल इश्यूज़ को वजह बना के वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, गेम करते हैं कि मतलब। जी एग्जैक्टली। ठीक है, आपके ख्याल में बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है, हमने बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, हमने यूनाइटेड होना है। बात तो हम करते हैं कभी बर्मा की, कभी कश्मीर की, कभी फ़लस्तीन की, लेकिन अपने घर में इतने इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बेहतर होंगे? देखिए, इस पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं कौन सजेशन देने वाला, लेकिन पब्लिक की आपकी सजेशन ही तो मैटर करती है, मेरी सजेशन में बात ये है ना, नहीं मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ कोई इतना सीरियस है ही नहीं कि इश्यूज हल हो। जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, इशू अगर बढ़ गए तो इश्यूज तो बढ़ रहे हैं और कितने बढ़ने चाहिए। बात ये है कि जो चलाने वाले हैं, जो जिनके पास पावर है, जिनके पास मलकियत है, जो रियासत चलाते हैं, जिसे हम रियासत कहते हैं, सीरियसनेस होना ज़रूरी है कि आप कर रहे हैं कुछ, वो हमें नहीं दिख रहा। बलोचियों को वो बलोच को वो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा वो। आप देखिए, पाकिस्तान सिर्फ मखसूस जगहों पे आपको मिलेगा कि यहाँ पाकिस्तान है। बाकी सारे जो है वो आप सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी जोग्राफी आपको चाहिए, उनके रिसोर्सेज चाहिए, वहाँ पर आप वार ऑन टेरर और इस तरह के इश्यूज़ को लेके आप अपनी पॉलिटिक्स कर सके। सो एक अहम बात जो है, मैंने बड़े सीनियर पॉलिटिशियन सुना है, वो हमारे बलूचिस्तान के हैं अख्तर मेंगल साहब, वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम कुछ भी नहीं बदलने वाला। उसकी वजह ये नहीं कि कुछ बदल नहीं सकता, उसकी वजह ये है कि कोई करना नहीं चाह रहा। ऐसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं जी? बलूचिस्तान कोयटा से बिलोंग करते हैं। एज ए बलोच आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस टाइम कंडीशन बनी है, इनकी बात मैंने सुनी। ठीक है, मैं बलोच तो नहीं हूँ, मैं पश्तून हूँ और बलूचिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी पश्तूनों की है। एज ए बलूचिस्तान के रहायशी आप क्या कहना चाहेंगे? किस हवाले से सवाल? जो इस टाइम कंडीशन बनी हुई है, प्रोटेस्ट चल रहा है बलूचिस्तान में भी। पहले तो ये बताएं, कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं इतना प्रोटेस्ट चल नहीं रहा जितना दिखाया जा रहा है। आपको लगता है कि इतना प्रोटेस्ट नहीं चल रहा? पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जितने भी एक्चुअल जो जेन्युइन मसाइल हैं वो छुपा के रखते हैं और उसके लिए मीडिया को भी ब्लैकआउट किया हुआ है। बलूचिस्तान में उस तरीके से मीडिया, बलूचिस्तान हो, आप अगर कराची के सिंध के मसाइल देखें, पश्तूनों के जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हो, या यहाँ की जो OTV तहरीकें हैं मजलूमों की, उन सबको ब्लैकआउट किया जा रहा है। तो ये बड़े मंसूबे के तहत किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये जो ब्लैकआउट कर दिया जाता है इससे मसले का हल होगा, या अगर हम किसी चीज़ को दबाएंगे तो वो चीज़ दब जाएगी या वो उतना ही ज़्यादा उठेगी? एहसास महरूमी होगी और वो एहसास महरूमी जो है ना वो तहरीकों को जन्म देगी और तहरीकें उठेगी, मज़ीद मामला ख़राब होंगे। क्या बेहतरी कैसे आ सकती है? और आपके एज ए बलूचिस्तान के सिटीज़न क्या डिमांड क्या है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से? हमने वोट दिया है नुमाइंदे को, लेकिन जो यहाँ फैसले कर रहे हैं वो बूट वाले कर रहे हैं। जब तक अवामी नुमाइंदे जो जेन्युइन नुमाइंदे हैं वो फैसलों में शामिल नहीं होंगे, बल्कि करेंगे ही अवामी नुमाइंदे मसाइल के हल, वरना कुछ भी नहीं होगा। यहाँ ये सिक्योरिटी स्टेट है और सिक्योरिटी वाले यही चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को DHA बनाया जाए। इसी तरह कश्मीर को भी DHA बना रहे, खैबर पख्तूनख्वा को, कोयटा को, जो ना गिलगित बल्तिस्तान का भी सेम यही इशू है। बिजनेस पे हो या ज़मीनों पे हो, सब पे मिलिट्री का एक होल्ड है और अवाम का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, ना फैसला कर रहे हैं। और ना अक्सर ये कहा जाता है, जो मैंने इनसे क्वेश्चन किया था, कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। हमारे मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जाता है जी इंडिया इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, अदरवाइज कोई इशू है नहीं है, अदरवाइज कोई। इंडिया
असल में हम इंडिया का मुकाबला तो कर नहीं सकते। इंडिया मुसलसल जमहूरियत, यहाँ मुसलसल अमरीत रही है। वहाँ की इकानमी देखो, यहाँ की इकानमी देखो, वहाँ की आबादी देखो, हिसाब से बढ़कर है, लेकिन फिर भी वहाँ के आवाम खुश है। लेकिन यहाँ जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम खुद की दुश्मनी आवाम के साथ कर रहे हैं, इसके लिए लाजमी है कि हम खुद की दुश्मनी छुपाने के लिए एक दुश्मन क्रिएट करें। दुश्मन सामने लिया है, अब अफ़गानिस्तान को दुश्मनी अफ़गानिस्तान के साथ कर रहे हैं, नाम इंडिया का लिया जा रहा है, और दरअसल में ना अफ़गानिस्तान ना इंडिया, दुश्मन अपने ही घर में मौजूद है। इस बात से किसी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि भाई जो घर के मसले हैं वो मसले क्रिएट ही तब होते हैं जब घर के जो बड़े हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं, और जब राइट नहीं दिए जाएंगे तो आवाज़ उठेगी। बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी अवामी नुमाइंदे ही अवाम के फैसले करें। ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। ये बलूचिस्तान से बिलोंग करते थे और जो इन्होंने बात की है, आई थिंक जितनी ऑथेंटिक ये बात और ये चीज़ को जानते हैं, वहाँ के इश्यूज़ को जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ या पंजाब के लोग नहीं जानते होंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके जी, मेहरबानी। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहीनुल हक। शहीनुल हक, क्या करते हैं? मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं। और कहाँ से? पंजाब के तो नहीं लग रहे, आप कहाँ से बिलोंग? मैं स्वात से बिलोंग कर रहा हूँ। से बिलोंग करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर रिलेशंस की बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, इंडिया की, जो भी हमारे नेबर हैं, इवन ईरान की, अफगानिस्तान ने अभी अनाउंस किया है कि वो 1400 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाने जा रहे हैं, जो कि कनेक्टिविटी में काम करेगा रशिया से लेकर इंडिया की न्यू दिल्ली तक। क्या कहना चाहेंगे अगर तालिबान, जिन्हें हम ये मतलब एक मजाक के सेंस में कहते थे कि भाई ये तालिबान आए हैं, इनको कोई एजुकेशन नहीं है, ये नहीं है, टेक्नोलॉजी से इनका कोई लिंक नहीं है, आज वो इतने बेहतर फैसले कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, अपने रिलेशन नेबर्स के साथ इतने बेहतर कर रहे हैं, हम इसके ऊपर क्यों नहीं काम कर पाते? भाई वैसे हमें भी काम करना चाहिए इसी फार्मूले पर, लेकिन जहाँ तक आपने बात की है तालिबान की, मैं समझता हूँ बहैसियत एक पठान की उनकी इतने पावर नहीं है। ये फिलहाल किसी का हाथ है इसके पीछे, वरना वहाँ के जो एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट था वो किसी के हाथों से पीछे चला गया है। अच्छा, लेट्स सपोज किसी का भी हाथ है, एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि उनमें इतनी ताकत नहीं है, लेकिन क्या ये फैसले ठीक नहीं है? ये फैसले वक्ती तौर पर ठीक लग रहे हैं, लेकिन अर्जी मामला है। ठीक है, अगर हमेशा के लिए रह जाएगी। ये फिलहाल लोगों को दिखा रहा है कि ये लोग जरा अच्छे हैं, ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये पावर उनमें नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा चले, अगर ये पाकिस्तान आर्टिफिशियल मामला है, थोड़ी देर के लिए है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अगर बात करें, हम तो चले इस काबिल हैं, हमारे पास तो पावर है। आपने हाँ, कह दिया अफगानिस्तान तालिबान के पास नहीं है, उनके पास पावर नहीं है तो वो इतने बड़े फैसले कर रहे हैं। हमारे पास पावर लेट्स सपोज अगर है तो हम क्यों नहीं फैसले कर लेते? एटम बम हम बना सकते हैं, न्यूक्लियर बम हम बना सकते हैं। हम अब ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान के लोग प्यार बहुत करते हैं पाकिस्तान के साथ, फिर रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पाते अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इंडिया के साथ? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं, ये इन सियासतदान ने कुछ ऐसे ख्यालात में उलझाया हुआ है कि इनका कोई खास तरतीब जहन में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। अदरवाइज इंडियन लोग जो है वो इंतहाई पॉपुलर है। अच्छा। उन्होंने अपने आप पर काम किया है, अपने मुल्क पर काम किया है। हम तो सिर्फ एक ही बात पर काम कर सकते हैं, भाई हम तो दुश्मन है, दुश्मनी तो हमने करनी है। जहाँ तक आप लोगों ने पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका है कि अमेरिका और क्या नाम था दूसरा, वो कनाडा, इनके बीच में सिंगल लाइन है। अगर वो लोग आपस में जंग करते हैं, इनके बीच में सिंगल लाइन हो, तो हमारे बीच में क्यों नहीं हो सकते? पूरे यूरोप की बात मेरा करें, ये ख्याल है कि दुनिया में जो बड़ी आबादी है, एक चाइना है, इंडिया है, और पाकिस्तान भी बहुत बड़ी आबादी है। छठे नंबर पे बड़ी ये तरक्की का ब्रिज माना जाता है। अगर मेरा कोई माने, मेरा जो पर्सनल आइडिया है, मैं इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है इस पर कभी आर्मी नहीं होने दूंगा। वहां पर सिंगल लाइन होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात भी एक सिंगल लाइन से करना चाहिए। इसी तरह अफगानिस्तान पे इशू ये आ जाता है, यूरोप के साथ रिलेशन करें, यूरोप की तरह आप कह रहे हैं होना चाहिए, नो डाउट ऐसा मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इशू ये आ जाता है कभी यहाँ से वहाँ अटैक, वहाँ से यहाँ के मतलब इल्जामात लगते हैं, तो ये गवर्नमेंट को इन मसले पर बाहमी तौर पर काम करना चाहिए, काम करना मिलकर चाहिए। काम करें ताकि इसको खत्म कर सके। देश के 75 साल कुछ ऐसा हो गया इस मामलात का, कुछ नहीं मिला इससे। लेकिन देखें, इसके ऊपर इंडिया की तरफ से तो ऑफर आई थी, जो उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो कहा था आओ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हैं, गुर्बत के खिलाफ जंग करते हैं, तो हमें उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए था, फायदा उठाना चाहिए था, मिलकर काम करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था। फिर किया क्यों? क्या वजह है? पाकिस्तान की अगर बात करें, क्या ऐसे इश्यूज हैं हमारे, कौन से ऐसे लोग हैं जो करने नहीं दे रहे? हाँ, कुछ ताकतवर लोग हैं जो इस काम को करने नहीं देते हैं, तो कुछ ताकतवर लोग, कुछ लोग हैं। तो सोच बदलेगी, ये चीज बदलेगी या नहीं? ये बात सबसे पहले कौम के जहन में आना चाहिए कि हमारे जो भी गवर्नमेंट है वो 100% फ्री नहीं, कि वो कुछ करना चाहते कर सकें।
कोई भी एक गवर्नमेंट मुझे बता रहे इस मुल्क में जो अभी तक कंप्लीट हो चुका है, 5 साल उसने कंप्लीट किया, फ्यूचर इम्पॉसिबल। कंप्लीट हुआ है लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी ने अपना टाइम पूरा हाँ यही बात है, प्राइम मिनिस्टर कभी एक जगह पर कायम नहीं रहा। ठीक हो गया। लिहाजा इस बात पर सोच होना चाहिए कौम को भी, ताकि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े रहे। ऐसे ही है। कोई भी दबाव ना हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर दबाव ना हो, उसको ये एतमाद होना चाहिए कि मेरे पीछे कौम है, कौम और है। वो एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, बरानम नहीं भाई मैं प्राइम मिनिस्टर में आ गया हूँ। ऐसे ही है। जबरदस्त जी, अच्छा वो लगा इसी बात आइडिया करके। पर बात करें, ताकि हम दोनों ममालिक जितनी भी ममालिक है, मेरा ये ख्याल है अगर चाइना भी पॉपुलर कंट्री है, इंडिया भी है, दोनों प्रोडक्ट्स बनाते हैं बड़े तादाद में, बड़े इंडस्ट्रीज है दोनों के। देखिए अगर हम नहीं बना सकते, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए ना, तो जैसे हम अमेरिका या यूरोप से मंगवाते हैं, क्यों ना हम आपस में शेयर करें। खुदा की कसम वो यूं बैठेगा वो लोग, और हमारी सूरत हाल भी उन्हीं के फार्मूले की से अभी तक खराब है। ऐसे ही है। जो ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर हम आपस में ही रिलेशन बेहतर रखें, आपस में ही ट्रेड करें, अगर हम जो चीज़ अपना यूरोप से मंगवा रहे हैं, जो चीज़ यूएस से मंगवा रहे हैं, ये बिल्कुल साथ बॉर्डर लगता है इंडिया से लें, तो क्या दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। हमारा हम डिफेंस का यूं बजट का तरक्की करेंगे, यू ये भी स्लो है, इससे ये कुछ चीज ज्यादा। ये भी स्लो है। ये चीज मुझे समझ लगती है, इन्हें समझ लगती है, हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं लगती। ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की, पाकिस्तानी यूथ की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी वक्त है, शायद अभी भी वक्त है कि हमें रिलेशन बेहतर करने की तरफ सोचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि दुश्मनी दुश्मनी, नफरत नफरत में कुछ नहीं पड़ा, और किसी दूसरे का नुकसान नहीं, नुकसान हमारा अपना होता है। हमें अगर पाकिस्तान की बेहतरी करनी है, हमें अगर पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर करना है, तो हमें अब सबसे पहले अपने नेबर्स, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरा एक ख्याल और भी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये भी होना चाहिए, क्या? चाहे जो भी मुल्क हो, इसमें एक पॉजिटिव पॉलिसी रखे, ना कि वहाँ की बुनियादें उखाड़ ले लोग, ये नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव पॉलिसी। इंतहाई माजरत के साथ कहना पड़ेगा, लेकिन अफगानिस्तान की पॉलिसी हमारे वाज़ेह है। वहाँ की गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट, वहाँ के लोगों की एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट हमने रुखसत की है, चाहे कोई माने या ना माने। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये भी होना चाहिए कि अपने जितनी भी कौमें इस मुल्क में, यानी जितने भी सूबे हैं, इनके बीच में मुसावी निज़ाम कायम करे, इक्वालिटी होनी कायम करे। ऐसा नहीं कि कौम टूट जाए दोबारा से। ऐसे ही है। बिल्कुल जी, और अच्छा लगा। मैं ये बात बता रहा हूँ अपने इस छोटे जहन और छोटे अकल और छोटे उम्र के मुताबिक, खुदा की कसम मुझे इतना नजर आ रहा है, जितना बगावत पुख्तनख्वा से बरामद हो गया, जितना बगावत बलूचिस्तान से, मैं छोटा बच्चा उन इलाकों में इतना बड़ा हो गया कि मेरे दाढ़ी और नूच आ गया। यहाँ पे बगावत है, बगावत है, लेकिन क्यों है? बेसिक रीजन हमें ढूंढना चाहिए। क्योंकि क्यों इक्वालिटी है? शायद नहीं है। इक्वालिटी शायद नहीं, 100% इक्वालिटी नहीं। उनके जो देखो, जायज लीगल इधर राइट्स देखो, हैं। दूर नहीं जाते। सबसे पहले पंजाब हमारा पाकिस्तान का सूबा है, हमें इसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, सारे पाकिस्तान का करना चाहिए। देख अगर एक उंगली पर दर्द हो तो सारे जिस्म पर दर्द होगा, बिल्कुल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इक्वलिटी हो। ये बिजली जल रही है, बेशक पंजाब का हक है। यहाँ पर ये गैस जल रहा है, बेशक पंजाब का हक है। यहाँ पर ये गंदम पका जा रहा है मुसलसल, पंजाब का हक है। देखे जितना वफीर तादाद में गंदम पंजाब को मुहैया है। हम ये नहीं कहते कि दूसरों सूबों को मुहैया हो, पंजाब को ना हो, बेशक पंजाब को भी होना चाहिए, लेकिन उन्हें भी होना लेकिन जो चाहिए। दूसरा प्रोविंस है उधर भी। वहां पर भी है। ठीक है। लेकिन वहां की पख्तूनख्वा की जो बिजली है, मैं वहां की रहायशी हूँ, मुझे बखूबी पता है। उसूल में तो ये बात लिखी गई है कि जहाँ के प्रोडक्ट से वहाँ के पहले मुहैया होना चाहिए। वहाँ को जिस वहाँ में इतना बुरहान है, खुदा की कसम कोई एक घंटे के लिए नहीं कह सकता कि इस यहाँ पर बिजली होगा। 1 घंटे के लिए यकीन से नहीं कह सकता कि 1 घंटे के लिए बिजली होगा। बंदा मोबाइल चार्ज करने पे तुले हुए कि मैं कैसे चार्ज करूं। इतना बिजली होगा कि बंदा मोबाइल चार्ज लगा देना तो मोबाइल भी नहीं उठा सकता चार्ज। फौरन दूसरी लाइट बात चाहिए। बलूचिस्तान की बात करें हम, वहाँ की गैस है। देखिए पंजाब को भी देना होना चाहिए, लेकिन कोयला भी वहाँ इलाका पहले मालामाल होना चाहिए, बाद में पंजाब में चाहिए, बाद में पुख्तनख्वा में आना चाहिए। पंजाब पहले गंदम से मालामाल होना चाहिए, बाद में दूसरे में तकसीम होना चाहिए। देखिए इस सरासर फर्क हो रहा है। फर्क हो रहा है, डिफरेंस काफी सारे स्टूडेंट्स में ये बगावत फैल गई है। जो एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड तो अभी भी पुरानी सोच पर पड़े हुए हैं, लेकिन पुराना सोच कभी नहीं चलने वाला। ये क्लियर कट अल्फाज है जनाब। मुल्क को एक ही रखना है, मुत्तहिद रखना है, तो ये इक्वलिटीज होना चाहिए। इक्वलिटीज नहीं आएगी तो यकीन कीजिए तुम ये नाकाम पॉलिसी जो अभी तक चली गई है, इसकी मैक्सिमम 10 साल का टाइम